हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने जो कल प्रीति का वीडियो देखा, इसकी बहन का वीडियो देखा, जो इन लोगों ने बनाए वीडियो कि हम एक तो खुशखबरी देने वाली थी, तो हम लोग तो यही सोच रहे थे भाई पता नहीं कितनी बड़ी खुशखबरी, मतलब हमारे लिए बड़ी खुशखबरी वो ही थी, क्योंकि हम जैसे जो सामान्य लोग होते हैं ना, जो घरेलू लोग होते हैं, तो वो तो यही सोचते हैं ना कि बहन बेटी का घर बस जाए, बस किसी भी बहाने से सही, भगवान ने कोई भी बहाना दिया हो, है ना। तो चल तू अपना घर संभाल ले। हम मैं अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसको यही सलाह देती कि बेटा चल, जिद जितनी होनी थी वो हो चुकी, और अब तू अपना घर देख ले, अपना घर बसा ले जाके, है ना। इसलिए मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि वो माँ एक शिक्षा दे दी होगी, माँ ने शायद शिक्षा अपनी बेटी को कि बेटा जाइए, तुझे बहाना मिला है, तो अपना घर बसा ले दोबारा से जाकर। लेकिन यहाँ हमने ऐसा देखा नहीं, उसने टीवी का लेना था, वो टीवी आ गया उसके घर में, वो खुशखबरी बताई है उसने, है ना। तो मैंने पहले कहा था कि ये खुशखबरी ऐसी बताती है कि भाई चूहा आ गया घर में तो उसको नन्हा मेहमान बता दिया, अब टीवी आया है तो खुशखबरी हो सकती है। वैसे ये भी खुशखबरी कि जिसके यहाँ टीवी ना हो उसके यहाँ टीवी आ जाए तो खुशी तो होती है, ये खुशखबरी हो सकती है। तो चलिए, है ना। और जो प्रीति का व्लॉग देखा था उसमें जो उसने ज्ञान दिया है कि हमें जो आते जाते रहना चाहिए, मुझे मेरी बहन की सास बुला लेती है और हम आ जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बार बार जाने से कुछ वो होता है। तो बार बार जाती हुई तो ये दिखाई भी नहीं देती है वहाँ, हैं। वो तो व्लॉग बनाने को मना भी नहीं करती हैं। इनकी इसकी बहन की सास तो उन जब बुला रही हैं वो, तो फिर जाके व्लॉग भी नहीं बनाने को मना करते हैं वो, बस उनकी जिठानी नहीं आती है उस व्लॉग में। तो ये कितनी बार व्लॉग डाले हैं इन्होंने, एक दो बार गई हैं गिनती की इसकी बहन और ये वहाँ, है ना। अगर इतने प्यार से बुलाया जाता है तो इंसान जाता ही है ना बार बार फिर। और ये तो हमें लगता नहीं कि इस तरह की है कि अगर वहाँ से बार बार बुलावा आए और ये ना जाए, है ना। इन्हें तो एक बार अगर कोई आने को कहे तो ये 10 बार जाएंगी। तो वही चीज़ है ना। अब जैसे ये चीज़ें सिर्फ सास को सुनाई जा रही हैं, पति को सुनाई जा रही हैं, मतलब इस हालत में भी नहीं छोड़ा जा रहा उन लोगों को। क्योंकि एक थोड़े आप लोगों को याद होगा कि थोड़े कुछ ही व्लॉग गए हैं उसके, एक दो व्लॉग गए हैं शायद, मेरा ख्याल से इससे 2 व्लॉग छोड़ के जो एक्सीडेंट वाले हैं उससे पहले ही उसने ये कहा था, जब वो अपनी मम्मी को अपनी बहन के यहाँ लेके जा रहा था, तो अपनी बहन से कहा था मम्मी आप जाते क्यों नहीं हो, तो उन्होंने कहा था बार बार बहन बेटी के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तो ये उनको सुना रही थी। इनका मतलब है, मतलब इसका उदाहरण देके मैं उन लड़कियों को भी कह रही हूँ जो ये सोचती हैं, देखिए एक माँ के आगे अगर मजबूरी हो कि घर में बेटा ना हो या तो अकेली रह जाती हो, कोई काम ना हो, इसलिए वहाँ बेटी की ससुराल में जाके रहना एक मजबूरी है, कोई खर्चा उठाने वाला नहीं है, खुद में सक्षम नहीं है, अपना खर्चा उठाने के लायक नहीं है, तो ऐसी माँ की तो को तो दामाद की बनती है, फ़र्ज़ बनता है दामाद का, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जाके वो अपनी सास का ख्याल रखे। लेकिन जिस माँ को बेटा भी है और जिस माँ को जो है सरकारी जॉब भी मिली हुई है, उस माँ के लिए कि मेरी माँ को अगर आप लोग नहीं आने दोगे तो मैं भी तुम्हारे घर में नहीं आऊँगी, मतलब आने देने को तो मना नहीं किया, आने जाने को तो उन्होंने, लेकिन इस चीज़ के लिए तो कोई भी ऑब्जेक्शन करेगा। छोटा सा घर है भाई उनका, दो मेरे ख्याल से तो शायद 2 ही कमरे हैं, तो एक में बेटा बहू रह लें, एक में खुद रह लें वो दोनों मियाँ बीवी। इसीलिए शायद उनकी बहन भी नहीं रुकती है वहाँ रात को, है, कभी कभी रुकते हुए देखा है हमने। तो इसीलिए उन्होंने शायद इन चीज़ों को मना किया होगा कि भाई यहाँ रुकने की जगह नहीं है। दूसरे की परेशानी भी हम लोग समझ सकते हैं, तो उसके लिए बहुओं को इतना तो घरों को नरक नहीं बना देना चाहिए कि अगर मेरी माँ को मना किया जाएगा तो मैं नहीं रहूँगी इस घर में और सारी दुनिया के सामने तुम्हारा तमाशा बनाऊंगी। तो ये तो एक नीच सोच है, ये एक बहुत गिरी हुई सोच है कि तुम, और ये कि मेरा फ़ायदा उठाया, और इनके अंधभक्त भी कहते हैं कि फ़ायदा उठाया,
इसीलिए जो है शादी की कि अब उनका उसका चैनल चल जाएगा, है ना, इसलिए उसने शादी की प्रीति से। तो अब तो क्या प्रीति को उसने बदले में दिया नहीं है बच्चा। अब उस बच्चे को दिखा के जो ये अपने तीनों बहन भाई अपने व्लॉग चला रहे हैं, इनके व्लॉग्स में अब रहता क्या है, क्या इंटरेस्ट रह गया लोगों का इनके व्लॉग में, हैं? या तो ये इस तरह के बेकार की चीज़ें दिखाएंगी जो झूठ बोल के जाएंगी, जैसे कल बोल के गई इसकी बहन की खुशखबरी बताऊंगी मैं, मेरे व्लॉग का इंतज़ार करना। अब लोग सोच रहे हैं कि शायद अपने घर चली गई होगी प्रीति, वही खुशखबरी वो बताएगी, तो अगले व्लॉग का इंतज़ार करेंगे लोग, जाके देखेंगे भी। तो ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर ऐसे टाइटल डालते हैं ये तीनों बहन भाई। तो उसके एक्सीडेंट तक को भुना रहे हैं, उसके एक्सीडेंट तक को ये लोग कैश कर रहे हैं तीनों बहन भाई, टाइटल ऐसे डालते हैं ताकि लोग ये सोचते हैं उस टाइटल को देख के कि शायद इन्होंने अपने वीडियो में उसका जिक्र, उसके लिए कुछ कहा होगा, है ना। तो वो चीज़ें वहाँ मिलती नहीं है। जैसे इसके भाई ने भी टाइटल डाला था अगले दिन, और वहाँ ऐसा कुछ जिक्र भी नहीं था उसके कि कुछ भी उसको उसके लिए कुछ सिंपैथी उसके मन में हो, क्योंकि जो पता नहीं इन्होंने क्या सोच के शादी की उस लड़के के साथ। जो लड़की ये कह रही है कि मेरा फ़ायदा उठाने के लिए उसने शादी की मेरे से, तो फिर फ़ायदा दिया क्या फ़ायदा दिया? बदनामी के अलावा उसने क्या फ़ायदा उठा लिया? उसने सिर्फ बदनामी गेन की है, बदनामी कमाई है तुम्हारे साथ शादी करके ना, उसने सिर्फ बदनामी। चारों तरफ उसकी जो है यही हो रही है कि लालच में आकर शादी करी थी ना उसके साथ, और अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। बाकी तो उससे फ़ायदा क्या हुआ है ना। और जो मतलब उन लोगों ने तो वीडियो सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं किया होगा, और किया भी होगा शादी के टाइम तो शायद अनसब्सक्राइब कर भी दिया होगा। जो लोग इतना गंदा बोल रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं वो तो कोई और ही होंगे। जैसे इनके ट्रू वाले सब्सक्राइबर होते हैं ना, जो इनको अच्छे कमेंट करते हैं, ऐसे ही अंकुश के भी ट्रू वाले ही सब्सक्राइबर होंगे जो अब तक उसके चैनल पर बने हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं। उन लोगों ने तो तभी अनसब्सक्राइब कर दिया होगा जब प्रीति ने आके अपने घर में उसके विरुद्ध लाइव किए थे। तो जो प्रीति की वजह से जिन लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया होगा ना, उन्होंने तो तभी अनसब्सक्राइब कर दिया होगा। तो ये तो एहसान ला दे ना उसके ऊपर, ये तो एहसान जताए ना कि मेरी वजह से जो है तेरा चैनल चल रहा है। और चैनल तो अब तुम उसके बेटे से, जो उसने तुम्हें एक ऐसी सौगात दे दी, उसकी वजह से तुम्हारी गोद में ये बच्चा है ना। और इसको शर्म भी नहीं आती है। मैं उन लड़कियों को भी कह रही हूँ जिनको शर्म नहीं आती है ये कहते हुए। देखिए आदमी जो है पत्नी का खर्च आराम से उठाएगा, उससे कोई वो नहीं होती है कि पति ना पूरी कमाई अपनी पत्नी के हाथ में ला कर रख देता है। पूरे महीने गधों की तरह मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा, ऑफिस में भी करेगा चाहे, तो वो मजदूर एक तरह से, तो वो तो बेचारा मजदूर ही है ना, वहाँ चाहे कुछ भी है, किसी भी पद पे है, लेकिन कर तो नौकरी ना रहा है ना। बिजनेस वाला भी जो बिजनेस कर रहा होगा वो भी पत्नी के हाथ में ही एक महीने के पैसे निकाल के देगा अपने बिजनेस में से, कि ले भाई तेरे घर खर्च के पैसे, अपना घर कैसे भी चला। तो पति की कमाई पे पत्नी का पूरा हक, पति की हर चीज़ पे पत्नी का पूरा हक, और पति का कोई हक नहीं पत्नी की किसी भी चीज़ पे। तो ये तो बहुत गलत बात है। जो औरत पति की कमाई घर में जाके अपना हक से रहती है ना, कि भाई अब मेरा घर है, मैं अपने घर में आ गई और उसके हर चीज़ पे मेरा हक है, हक समझती है, तभी तो बदनाम भी कर देती है। तो अगर तुम हक समझ के उसको इतना बदनाम कर रही हो, मेरे से जो है शादी की मतलब के लिए की, और मैं अपने बच्चे का हक तो लेके रहूँगी, है ना, इस तरह की बातें जब तुम बोल रही हो उसको, तो क्या उसके लिए कोई फ़र्ज़ भी नहीं बनता तुम्हारा? फ़र्ज़ कोई नहीं है पत्नी का, सिर्फ हक लेना सीखा है, ठीक है। और अगर जो है मम्मी अपना खर्चा चला सकती हैं, मम्मी की तो सरकारी जॉब भी है, तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत है बेटी के घर में जाके रहने की, जिद करने की कि मुझे बेटी ने के घर में, अगर उन्होंने जगह कम की वजह से रुकने के लिए मना कर दिया। अब एक बेटी उनकी शादी हो चुकी है, उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, और
आप तुम जो है वहीं से शायद आना जाना करना सोच रहे थे कि उन्हीं के घर से अपनी तुम्हारी मम्मी ऑफिस चली जाएं, वहीं से आके फिर अपना खाना वाना लें और अपने घर आ जाएं। क्योंकि ये पहले होता था कि मैंने देखा, अब भी होता है बहुत घरों में, कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, है ना। और अगर आजकल ये होने लगा है कि खाना पीना खा लेते हैं, मजबूरी है अगर, तो फिर उतने ही पैसे दे के आते हैं कि भाई ले तेरे यहाँ हमने खाना खाया है तो तू अपना खर्चा रख, इतना करके आते हैं माँ बाप, ठीक है। लेकिन आजकल ये जो जिन माँओं ने, ये कुछ घरों में, चंद घरों में ऐसा देखा है मैंने कि जहाँ जो है, देखिए मैं उन मजबूरियों की बात नहीं करती हूँ कि जहाँ खर्चा उठाने वाला कोई नहीं है माँ का, और माँ खुद में सक्षम नहीं है, और फिर वो अपनी बेटी के यहाँ ना जाके रहे। बिल्कुल जाके रहे, क्योंकि बेटी भी उनका उस समय बेटा ही होती है। लेकिन अगर बेटा है, फिर बेटी के घर को डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं बनता है माँ का, है ना। तो ये इतनी सी बात समझ में आ जानी चाहिए। खुद ही लड़की को ये कहना चाहिए, मम्मी मेरे घर में जगह कम है तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, इसलिए खुद ही सोच के मना कर देना चाहिए। और यहाँ तो हम उल्टा ही देख रहे हैं कि भैया माँ की वजह से, कि माँ को रुकने को मना किया, और फिर 2-4 बातें इस तरह की कि मेरी आज़ादी में खलल डाल दी, है ना। वो सब चीज़ें एक बहुत बड़ा गट्ठर बना लिया उनकी गलतियों का। तो और वो तो कई बार कह भी चुका है अपने वीडियो में कि भाई मेरे से जो गलती हो गई मैं उनके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन इधर से कोई इधर से तो सिर्फ अहंकारी दिखाया गया है। तो बस यही कह रही हूँ मैं कि जो औरत ना अगर अपना हक जताना जानती है ना, तो उसे अपने फ़र्ज़ भी पता होना चाहिए, कि हक के साथ साथ मुझे अपने कर्तव्य भी पता होने चाहिए। उसने क्या फ़ायदा उठा लिया भाई शादी करके तेरे से? आज वो बंदा बदनाम हुआ पूरी दुनिया में, एक गांव में नहीं, पूरे जो है दुनिया में वो बदनाम हुआ पड़ा है। और फिर ऐसी ज़िंदगी जी रहा है कि जो है हर समय की टेंशन उसके साथ है। एक बेचारे ने गाड़ी ले ली, उसमें लोगों ने जो है इतना उसको जो है इतना कोसा कि बीवी का वो नहीं करता। जब बीवी घूमती है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता, है ना। और जब वो बेचारा गाड़ी में, अपनी गाड़ी इतने मन से उसने ली, ऐसी हाय डाली लोगों ने कि उसकी गाड़ी तो डैमेज हुई, वो बेचारा भी पूरी तरह से टूट फूट गया। तो भाई ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। और अब भी लोग ये कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहा है वो सिर्फ डॉलर कमाने के लिए। तो ऐसे लोगों का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता भाई। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें वीडियो डालने ही नहीं चाहिए थे वो वाले, कि किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता था उन वीडियोस को देखकर। तो अभी तक तो हम समाचारों में रोज़ सुनते हैं कहीं कहीं, और बहुत बड़े बड़े हादसे सुनते हैं, है ना। हमने उन हादसों से किसी को हार्ट अटैक आते हुए नहीं सुना अभी तक, है। यहाँ यूट्यूब पे ये नई दुनिया चल रही है, एक नई तरह की दुनिया देख रहे हैं। मतलब हम कुछ भी बोल रहा है इंसान, मतलब अलग तरह की चीज़ बतानी है अपने अपने चैनल पर। अब पता नहीं मेरी बातों से कितने लोग एग्री करते होंगे, और उनसे भी एग्री कर रहे हैं लोग, हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो देखने वालों की भी कैटेगरी है ना, ये भी अलग अलग चैनल पर ना अलग अलग तरह की कैटेगरी है। तो विचार जिसके साथ जिसके मिलते हैं ना, उसी तरह के लोग उस चैनल पर बार बार जाते हैं। तो मेरा तो यही विचार है, और मैं तो यही समझती हूँ कि अगर उसने वो व्लॉग डाले तो हम लोग शायद जानना भी चाह रहे थे। पहले जो उसने पहला व्लॉग डाला था वो उसने एक्सीडेंट के बाद ही तो एडिट किया होगा, और कौन है उसके घर में। और हाँ, ये जो बोलती हैं कि फ़ायदा, जो लोग ये बोलते हैं कि फ़ायदा उठाने के लिए उसने अपना चैनल चलाने के लिए इससे शादी की, तो अगर वो इतने लालची लोग होते ना, वो मैं मानूंगी कि हाँ शायद उसके मन में तो ये बात रही होगी कि ये यूट्यूबर है और मैं भी यूट्यूब चैनल मेरा भी है तो मेरा भी ग्रो कर जाएगा। ये इसमें तो कोई वो नहीं है कि इसको तो हम नहीं झुटला सकते। लेकिन हाँ, ये वाली बात ज़रूर मैं कहूँगी कि अगर इतने लालची लोग होते तो उसकी जो बहन ने जो
और माँ ने जो वो रसोई वाला चैनल बना रखा है ना, माँ की रसोई, इस समय में उसको ग्रो कर सकते थे। क्योंकि मैंने यहाँ देखे हैं ना, जितनी बेशर्मी लोग दिखा रहे हैं उतना ही ज़्यादा चैनल चल रहा है उसका। जो इंसान जितनी ज़्यादा बेशर्मी दिखा रहा है ना, उतना ही ज़्यादा व्यूज़ हैं उसके चैनल पर। तो इस समय को अगर वो बेशर्म लोग होते ना और लालची लोग होते, तो इस समय में वो अपने उस चैनल को ज़रूर ग्रो कर चुके होते और अच्छे खासे उनके पास व्यूज़ भी होते उनके पास, और सब्सक्राइबर भी होते और बहुत अच्छा चल निकला होता उनका चैनल। उस चैनल को उतने ही सब्सक्राइबर पर ना छोड़ देते वो लोग। ठीक है, तो ये तो चीज़ लोग बोलना तो बंद नहीं करेंगे, खैर ठीक है, उनकी सोच उनके साथ है, लेकिन हम नहीं मान सकते इस चीज़ को। और उसने तो अभी तक एक भी लाइव करके नहीं कहा। वो अगर एक बार भी अपने बेटे का नाम ले ले तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि बेटे का नाम इसलिए ले रहा है, कैसे व्यूज़ लेने हैं, है ना, उसके लिए सिंपैथी लेके। तो वो तो नाम भी नहीं लेता है अपने बेटे का। और ये तीनों ही बहन भाई उसके बेटे को अपने अपने उसमें ला कर जो है खूब पैसे कमा रहे हैं। यानी कि वो बेटे को इतना, मामा उसके बेटे को इतना प्यार दिखाता है और उसके पापा से ज़रा भी उसको हमदर्दी भी नहीं है कि दो बोल उसको सहानुभूति के भी बोल दे। तो यहाँ तो इंसानियत ख़त्म ही दिखा रहे हैं। बाहर वालों के लिए, जैसे सिद्धू मूसेवाला है, उनके लिए पेड़ भी लगाने को तैयार हैं। इसकी माँ को सिद्धू मूसेवाला तो याद आ गया कि पेड़ उसके लिए एक पौधा लगाने को कहा था उसकी माँ ने, है ना, जिनको पर्सनली नहीं जानते। और जो इनका दामाद है उसके लिए ये भी नहीं कहते कि भाई कम से कम उसके चलतू सेवा ना कर, उसके बच्चे को ही उसके पास लाना ले जाना शुरू कर दे ताकि वो अपने पापा को भी पहचान सके। तो माँ ने उधर तो इंसानियत बिल्कुल भी नहीं दिखाई। उस बच्चे को जो है उसके पापा से इतना दूर कर दिया, कल को बड़ा होकर पूछेगा नहीं पापा के बारे में। मुझे ये बताओ किसको पापा के रूप में प्रस्तुत करोगी उसके सामने कि ये तेरे पापा हैं? ऐसा तो नहीं है पापा होंगे दुनिया में और तुम यूँ कह दो कि तेरे पापा है ही नहीं, या उसको पता ही नहीं चलेगा। जब पता चल जाएगा उस दिन देखना कितनी नफ़रत करेगा वो तुमसे, सबसे, पूरे परिवार से। या फिर तुम्हारा परिवार उसे ऐसा दब्बू बना देगा कि वो अपनी आवाज़ ही ना उठा सके, निकले ही ना उसकी आवाज़, है ना। लेकिन हमें तो उसके पापा के ऊपर भी इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि वो अपने बच्चे के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा। ये हमें भी पता है कस्टडी नहीं मिल सकती जब तक बच्चा समझदार नहीं हो जाता कि किसके पास रहना चाहता है। बच्चा खुद ना ये बयान दे दे कोर्ट में, लेकिन बच्चे से मिलने का हक तो मांग सकता है कि वो, और कोर्ट दिलवाएगा ये हक उसको, क्योंकि ये शिकायत उसे अपने पापा के परिवार से भी रहेगी कि आप लोगों ने अपनी पहचान मेरे से क्यों छुपा ली। तो अगर ये गलती वो अंकुश भी करता है तो अंकुश के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है ये गलती। ठीक है, तो चलिए अब मैं ये वीडियो यहाँ ही बंद कर रही हूँ। अगले वीडियो में बातें करूँगी आपसे, और आप लोग क्या सोचते हैं जो मैंने यहाँ बोला है उसके बारे में, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।